आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 15 दिन से दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। उन्हें तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं और अपना आंदोलन तेज करने की जुगत में हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 77 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने किसान आंदोलन, बंगाल कृषि कानून पर अपनी बात रखी और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। कानूनों में बदलाव का रास्ता भी सुझाया और साथ ही साथ विपक्ष को आड़े हाथों भी ले लिया। कहा, किसान आंदोलन में खुद का फायदा तलाशने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आंदोलन जीवियों पर भी एक बड़ी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर भाषण दिया, कई बातों का जिक्र किया। उस भाषण के कुछ अंश आपको हम सुनवाएंगे जिनमें उन्होंने कुछ खास बातों का जिक्र किया है। साथ ही साथ किसानों से लेकर विपक्ष तक की राजनीति पर कैसे सवाल उठाए, आप सुनिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक। आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई। उसका भी महत्व है, लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। जब कर्ज माफी करते हैं तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है। छोटा किसान का बेचारा बैंक में खाता नहीं, वो कार लोन लेने जाएगा। हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया है, भले ही हमने राजनीति कर ली हो। 1-2 एकड़ जमीन वाले किसान जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वो कर्ज लेता है, न कर्ज माफी का फायदा उसको मिलता है। एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। भारत की ताकत
समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है, आगे भी खुलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया ने देखा है। एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री का आज अलग अलग वक्त पर नजर आया, अलग अलग मूड दिखाई दिया। विपक्ष पर तंज भी कसा, आंदोलनकारियों को लेकर टिप्पणी भी की, साथ ही किसानों को एक बार फिर से संदेश दे दिया कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में बयान दिया, एमएसपी था, है और रहेगा। उधर बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि मोदी सरकार किसानों को उलझा रही है, एमएसपी पर कानून से कम कुछ भी मंजूर नहीं। कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हमने तो कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा है। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो क्या लूटता है उसको, ये कहा हमने। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। और ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन नहीं। इधर राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोले, उधर राकेश टिकैत का रिएक्शन भी सामने आ गया। अब जब प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से किसान आंदोलन का जिक्र किया, बातचीत का न्योता दिया, पीएम की अपील के बाद किसानों के मन में क्या कुछ है, ये बता रहे हैं गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी। मौजूद हैं जहां पर तमाम जो संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी, नरेंद्रानंद सरस्वती जी को आप यहां पर देख सकते हैं और उनके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। और आप देख सकते हैं कि एक माहौल जो है वो यहां पर धार्मिक निश्चित तौर पर हुआ है। और जो संत समाज है उन्होंने कहा है कि वो किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों में भी आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए तमाम जो गुरु हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। पहले वो जो चौधरी महेंद्र टिकैत जी की ज्योति पर गए थे और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं, आज पीएम ने भी सदन में से कहा बहुत कुछ किसानों को लेकर, क्या आपकी प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ बोलते हैं। 75 दिन से ठंड में ठिठुर रहा किसान, सोचने की बात है, उनका हृदय नहीं पिघल रहा है। वो अभी भी किसानों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। साधु संतों का तमाम समर्थक किसानों के साथ है। तीनों काले कानून रद्द करें। ये एक सवाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है वो पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। गाजियाबाद में कैमरामैन अविनाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड और फिर हिंसा के बाद लगा आंदोलन खत्म हो जाएगा। चक्का जाम के बाद किसान नेता आपस में बंटते हुए नजर आए, लेकिन अब किसान कह रहे हैं अभी भी आंदोलन जारी रहेगा।
3 कृषि कानून वापस लेने होंगे, उन्हें रद्द करना होगा। सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके के हालात हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची की रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा के बीच किसान आंदोलन लगातार जारी है सिंघू बॉर्डर पे, और लगातार आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखा दूं। सिंघू बॉर्डर के जो सबसे पहला बैरिकेड है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ CISF के जो जवान थे वो तैनात है और लगातार कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है सिंघू बॉर्डर पे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में साफ तरीके से कहा है कि सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए राजी है। किसान संगठन अगर चाहे तो किसी भी वक्त सरकार से बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या किसान संगठन और किसान नेता आगे आते हैं बातचीत के लिए, क्योंकि लगातार किसानों की यही मांग है कि 3 कृषि बिल को पूरी तरीके से खारिज करें। जब तक ये तय नहीं होता तब तक किसान आगे आके बातचीत नहीं करेंगे। ये लगातार सरकार और किसान संगठनों के बीच एक तरीके का रोड ब्लॉक बना हुआ है, जहां पे सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसान संगठन जल्द से जल्द आगे आए और बातचीत का दौर फिर से शुरू करे, क्योंकि सरकार का मानना है कि जो भी कुछ निर्णय होगा कि अच्छा या बुरा सब बातचीत से ही हल निकलेगा। तो लगातार सरकार यही कोशिश कर रही है कि किसान संगठन आगे आए और सरकार के साथ जल्द से जल्द बातचीत करे। और किसान संगठनों की अगर बात करें तो लगातार उनके जो तमाम नेता है उनका यही कहना है कि पूरी तरीके से 3 कृषि बिल को खारिज करना पड़ेगा, वही उनकी मांग है, पहले दिन से वही मांग है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो आंदोलन है वो और तेज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक बात हो रही थी किसानों की खेती की फसल की, लेकिन आज राकेश टिकैत ने दूध का भी जिक्र कर दिया है। उसके मूल्य